ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत तारकीन वतन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ मिलने वाले चाइल्ड अलाउंस के कानून में तब्दीलियाँ ला रही हैं, और दूसरी जो है अहम पेशरफ्त, यहाँ पुलिस को बच्चों के हवाले से कुछ इख्तियार दिए जा रहे हैं। तो इन दोनों मौज़ूआत पे आज के व्लॉग पे बात करेंगे, और मैं नाजरीन से ये चाहूँगा कि इन दोनों मौज़ूआत को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्वीडन में अब पुलिस को ये इख्तियार दे दिए गए हैं कि 15 साल से कम उम्र बच्चे जो जराइम में मुलव्वस हों, उनके पुलिस जो है वो फ़ोन टेप कर सकेगी और उनकी सरगर्मियों पर नज़र रख सकेगी और इस हवाले से तमाम मालूमात इकट्ठी कर सकेगी। अब ये पुलिस को जो इख्तियारात हैं वो अभी जो ये महीना अक्टूबर का शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर 2025 से दिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या वाकई पुलिस को ये इख्तियारात देने चाहिए? आपकी इस हवाले से क्या राय है? लेकिन आज का दूसरा बड़ा मौजू ये है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए चाइल्ड अलाउंस के कानून में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला रही है, और उनका जो है वो मकसद ये है कि वो लोग जो यहाँ पे काम नहीं करते, सोशल बेनिफिट्स पे हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जाए और उनकी माली इमदाद जो है वो कम की जाए। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं चाइल्ड अलाउंस के हवाले से। तो स्वीडन में जो भी बच्चा यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ रहता है, उसके वालिदैन को 1250 स्वीडिश क्राउन माहाना मिलते हैं। ये हर बच्चे को मिलते हैं, खा वो बहुत अमीर हैं, गरीब हैं, इसमें बच्चों को मिलते हैं। इसमें माली हैसियत वालिदैन की कोई मायने नहीं रखती। दूसरा, इस कानून में यह है कि ये हर बच्चे को 1250 मिलते हैं, लेकिन जूं जूं बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है, अजाफी अलाउंस भी मिलना शुरू हो जाता है। मसलन अगर 2 बच्चे हैं तो उन वालिदैन को 150 स्वीडिश क्राउन ज़्यादा मिलेंगे। अगर 3 बच्चे हैं तो फिर 730 स्वीडिश क्राउन ज़्यादा मिलेंगे। अगर 4 बच्चे हैं तो उन वालिदैन को 1740 स्वीडिश क्राउन ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो उनको 2290 स्वीडिश क्राउन ज़्यादा मिलेंगे। यानी जिनके 5 बच्चे हैं उनको ये अजाफी रकम 2940 और 1250 फी बच्चा, तो कुल मिला के 5 बच्चों की फैमिली को चाइल्ड अलाउंस की मद में स्वीडन की हुकूमत से 9240 स्वीडिश क्राउन मिलते हैं। अब वो ये कर रहे हैं कि बहुत से इमिग्रेंट्स फैमिलीज जिनके ज़्यादा बच्चे हैं और वो काम नहीं करते और वो सिर्फ सोशल बेनिफिट पे रहते हैं, तो चाहते हैं जी कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए और उनके इस अलाउंस को कम किया जाए। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन की जो समाजी बहबूद की वजीर हैं, सोशल इंश्योरेंस की मिनिस्टर अन्ना थेनिए, उनके साथ उनकी जो तीनों इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें एसडीपी शामिल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है जी कि अब हुकूमत चाहती है कि वो फैमिलीज जो सिर्फ सोशल बेनिफिट्स पे इन्हिसार करते हैं, काम नहीं करते, उनको हद लगाई जाए, और ख़ासकर जिनके 4 या इससे ज़्यादा बच्चे हैं उन फैमिलीज का अलाउंस जो है वो कम कर दिया जाए। मसलन अगर किसी के अगर 5 बच्चे हैं तो वो कहते हैं जी कि 5 बच्चों की जो फैमिली है वो काम कुछ नहीं करते और महीने के उनको 46,500 स्वीडिश क्राउन बगैर टैक्स के मिलते हैं। तो वो कहते हैं जी कि वो लोग जो सारा महीना काम करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, वो इतने पैसे कई लोग नहीं कमाते, और 5 बच्चों की फैमिली घर बैठी है, काम भी नहीं कर रही, और 46,500 स्वीडिश क्राउन वो ले लेते हैं। कहते हैं ये ज्यादती है, ये फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि अब जो नया कानून हम बना रहे हैं इसमें जिनके 5 बच्चे होंगे वो काम नहीं कर रहे होंगे, उनका 8,000 स्वीडिश क्राउन हम कम कर देंगे। इसी तरह 4 बच्चों वालों को भी कुछ कम करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर उनके पास काम नहीं है, वो कहते हैं जी मैं काम नहीं मिल रहा, तो उनको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हुकूमत उनको कोई इंटर्नशिप दे देगी, कोई कम्युनिटी सर्विस दे देगी, यानी उनको किसी न किसी काम में मुलव्वस कर देगी। तो उन्होंने कहा जी कि स्वीडन अब ऐसा मुल्क नहीं है कि ये फ्री बेनिफिट है, लोग काम कोई ना करे आ जाए और यहाँ उनको आते ही जो है वो ये मिलना शुरू हो जाए अलाउंसेस। और अलावाजी जो नए लोग भी आते हैं वो भी आने के एक ख़ास मुद्दत के बाद 4-5 साल यहाँ पे रहें, उसके बाद फिर उनको बेनिफिट्स मिलें। हाँ, जो लोग काम कर लें
और वो 24 महीनों में अगर 12 महीने काम कर लेंगे और उनकी तनख्वाह कम से कम 20,000 स्वीडिश क्राउन होगी, तब उनको ये अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे ये चाइल्ड अलाउंस है, बीमारी की छुट्टी है, उसके अलावा सोशल इंश्योरेंस है, जो भी बेनिफिट्स एक सोशल वेलफेयर स्टेट में स्वीडन में मिलते हैं, वो कहते हैं उन लोगों को मिलने चाहिए जो काम करें। जो काम ना करें उनको इंतजार करना पड़े, और जो नए लोग भी आए वो यहाँ पे आके रहें। जब वो काम कर लेंगे एक हद तक, तो फिर उसके बाद उनको जो है वो मिलना शुरू हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 3 जो इत्तेहादी जमातें गवर्नमेंट में और चौथी उनकी एसडी जो शामिल थी, तो एसडी की लिंदा लिंडबेरीज, उसने कहा जी कि स्वीडन जो है वो स्मोरगोस बोर्ड नहीं है। उन्होंने एक स्वीडिश टर्म बोली कि स्वीडन जो है वो स्मोरगोस बोर्ड नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि ये एक फ्री दावत है, लोग आए हैं जनाब वहाँ पे सब खाने हैं और वो खा के चले जाएं। उनका मतलब ये है कि जो लोग काम करें उनको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और जो काम नहीं कर रहे और जो बहुत मुद्दत से हुकूमती इमदाद पे हैं, लोगों के टैक्सेस के पैसे पे हैं, उनको जो है वो इतनी रकम नहीं मिलनी चाहिए। अब इस सारे का हुकूमत ने जायजा लिया। उन्होंने कहा जी कि अगर हम देखें तो 1,45,000 फैमिलीज जो हैं वो इस नए कानून से मुतासर होंगी, और खुसूसी तौर पर 30,000 फैमिलीज जो हैं वो उनकी आमदनी में नुमायां कमी वाक़या हो जाएगी अगर ये कानून बन जाए। और ये कानून जो है अभी पार्लियामेंट में ये इसका मसवदा भेजा जाएगा अगले साल। इससे पहले ज़ाहिर है आपको पता है स्वीडन में कानून बनने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, उस पर बाकी काम होने के बाद पार्लियामेंट में जाएगा, और उसके बाद ये जनवरी 2027 से ये कानून पर अमल दरामद होगा। और इसमें कुछ ऐसी शिकें होंगी कि जिन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है वो 2028 से होगा। तो इस सब का खुलासा ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि सोशल बेनिफिट्स, इवन इसमें चाइल्ड अलाउंस को भी अब वो शामिल कर रहे हैं, ये उन लोगों को मिलें जो यहाँ पे काम करते हैं। अगर किसी को काम नहीं मिल रहा, वो एक्टिवली जहाँ दफ्तर रोजगार के पास रजिस्टर जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लंबे अरसे तक लोग जो है वो सोशल मनी से, लोगों के टैक्सेस के पैसे पे यहाँ पे रह रहे हैं और उनके बच्चे भी इतने ज़्यादा हैं, वो जो है वो इसमें जॉब मार्केट में आए। और दूसरा जो नए आने वाले यहाँ पे लोग हैं वो भी आके यहाँ पे जब काम करें, टैक्स पे करें, इसके बाद वो बेनिफिट्स लेने के हकदार हों। तो इस सारी सूरत हाल पे मैं नाजरीन से चाहूँगा कि आपकी राय क्या है? क्या हुकूमत ये जो फैसला कर रही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे उनकी माहाना आमदनी में कमी की जाए, क्या ये दुरुस्त फैसला है, या आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है? और इस पे बच्चों की स्वीडन में जो सबसे बड़ी तंजीम है ब्रिज, उसने इस पे तनकीद की है, और उन्होंने कहा जी कि ये फैसला बच्चों को मुतासर करेगा जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। तो आपका क्या ख्याल है? आप ब्रिज के इस तज्जिए से, इस राय से इत्तफाक करते हैं, या आपकी कुछ राय और है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।